नमस्ते दोस्तों, मैं एमिली हूँ और मैं आपको उस चौंकाने वाले रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे मेरे परिवार ने मुझसे सालों तक छुपाया था। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह क्या था। मैं आपको 5 साल पहले ले चलती हूँ। मैं इकलौती संतान हूँ और मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती हूँ। पिताजी गृह सुधार स्टोर की एक श्रृंखला के प्रबंधक हैं और वे हमेशा अपनी दुकान बदलते रहते हैं, इसलिए हम देश भर में बहुत घूमते रहते हैं। जब आप 1 साल या कभी कभी उससे भी कम समय के लिए एक ही शहर में रहते हैं, तो दोस्त बनाना और बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जब मैं 15 साल की हो गई हूँ तो यह और भी मुश्किल होता जा रहा है। जब मैं छोटी थी तो जब हम घर बदलते थे तो मैंने कभी शिकायत नहीं की। ये हमेशा एक बड़े रोमांच की तरह लगता था। ऐसा तब तक था जब तक मेरी मुलाकात ब्रैड से नहीं हुई। मैं उससे अपने स्कूल के पहले दिन ही मिली थी, जहां मैं अभी पढ़ रही हूं, और मैं तुरंत ही उसकी दीवानी हो गई। वह बहुत खूबसूरत और लोकप्रिय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मुझ में दिलचस्पी होगी, लेकिन वह दिलचस्पी रखता था। हम बाहर जाने लगे और उसने मुझे उपहार के रूप में एक अंगूठी भी खरीदी। वह बहुत रोमांटिक है, लेकिन फिर सब कुछ गलत हो गया। उस रात डिनर के दौरान पिताजी ने मुझे बताया कि हम फिर से शहर में जाने वाले हैं। हम इस शहर में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, उसके बाद हमें 100 मील से ज्यादा दूर जाना होगा। ये बहुत दूर था। मैं ब्रैड को अब और नहीं देख पाऊंगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दिल तोड़ने वाला था। मुझे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां मैं वाकई रहना पसंद करती थी और मुझे वहां से जाना था। नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ थी। मैंने अपने पिता और माँ से कहा कि मैं यहीं रहूंगा और उन्हें मेरे बिना ही यहाँ से चले जाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। वे नाराज नहीं हुए। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और मुझे वही करना होगा जो वह कहता है। ये बहुत बुरा था, लेकिन मैं बहुत सह चुका था। मैंने अपनी प्लेट उठाए और उसे उस पर फेंक दिया। मैं आमतौर पर शांत रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं इतने लंबे समय से अपने गुस्से को दबाए हुए था, सिर्फ लगातार चलते रहने की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सी चीजों की वजह से। मेरा परिवार कभी भी मुझे समझने और सुनने की कोशिश नहीं करता। पिताजी झुके और वह उनसे बच गया, लेकिन वह हमारे अपार्टमेंट की दीवार से इतनी जोर से टकराया कि वह टूट गई। फिर मैंने दूसरी प्लेटें उठाई और उन्हें भी फेंक दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं भी उस पर चिल्ला रही थी। माँ रोने लगी और मुझसे कहा कि मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि मैं पड़ोसियों को डरा दूंगी। खैर, मैं इतना गुस्से में था कि सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक ब्रश और डस्टबिन लिया और कांच साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन वह इतनी बुरी हालत में थी कि उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े पर अपना हाथ काट लिया। हर जगह खून ही खून था। मैं बहुत परेशान था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ को कोई नुकसान हो। तभी मैंने बाहर कुछ देखा। नीली रोशनी चमकती हुई। ये पुलिस थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उन्हें बुलाया है। मैं बहुत डर गया था। पिताजी ने दरवाजा खोला और 2 पुलिस वालों को अंदर आने दिया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। भले ही मेरे माता पिता मुझे अजनबी लगते हों, लेकिन मैं कभी भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने पुलिस से बात की और माफी मांगी और उन्हें बताया कि यह सब मेरी गलती थी और मुझे बहुत खेद है और मैं फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। पुलिस ने मेरी बात मान ली और हमें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बाहर जाते समय उन्होंने कुछ देर रुककर कहा कि उन्हें जाने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। मेरे पिता ने कहा कि यह पूरी तरह से समझ में आने वाली बात है। उन्हें बस हमारे नाम जानने थे। फिर जो हुआ उससे मैं वाकई हैरान रह गया। मेरे पिता ने पुलिस को कुछ फर्जी नाम बताए और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरी माँ और मेरे लिए भी। मैं इतना हैरान था कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। जब पुलिस चली गई तो मैं स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ा रहा। मैंने जहाँ जहाँ सामान फेंका था, वहाँ वहाँ दीवारों पर खाना बिखरा हुआ था और माँ चुपचाप रो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिता पीछे मुड़कर मुझ पर चिल्लाएंगे और मुझे बताएंगे कि उन्होंने पुलिस से झूठ क्यों बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह बस शांत भाव से पलटा और मुझसे कहा कि जाओ और अपना बैग पैक करो। हम उस रात आगे बढ़ रहे थे। मैंने उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और मुझे चुप करा दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं रोते हुए अपने कमरे में भागी। क्या हो रहा था? मैंने ब्रैड को स्काइप पर बात की और इतना रो रही थी कि मुझे नहीं लगता कि उसे वास्तव में समझ में आया कि क्या हो रहा था। तब भी जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तभी पिताजी अंदर आए और मेरा फोन मुझसे छीन लिया और मुझे जल्दी जाने को कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे कितने नासमझ थे।
2 घंटे बाद हम अंधेरे में गाड़ी चलाकर नए शहर की ओर जा रहे थे जहां पिताजी काम करने जा रहे थे। हम यात्रा के दौरान चुपचाप बैठे रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। पिताजी ने पुलिस को फर्जी नाम क्यों दिए थे और हमें इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ रहा था। जब हम शहर पहुंचे तो मुझे पता चला कि हम एक बहुत ही जर्जर मोटल में रह रहे थे, क्योंकि हमारा नया अपार्टमेंट अभी तैयार नहीं हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो मैं गुस्से में वहां से चला गया और अपने माता पिता से कहा कि मैं टहलने जा रहा हूं। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था। मैं सड़कों पर इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा। मैंने ब्रैड को फोन किया और उसे शांति से बताया कि क्या हुआ था। उसने मेरी पागल कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। वह यह अनुमान लगाने की कोशिश करता रहा कि मेरे माता पिता ने अपने बारे में झूठ क्यों बोला था। उसने सोचा कि वे अपराधी थे और इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। ऐसा लगता था कि ऐसा ही था। देश भर में घूमना और पुलिस से झूठ बोलना। मैं भाग जाना चाहती थी और ब्रैड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर उसे एक विचार सूझा। उसने सुझाव दिया कि मैं खुद पुलिस से बात करूं। मैं फोन पर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चला गया। मैं वाकई बहुत घबरा गया था। डेस्क पर बैठे आदमी को पहले लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर भी सब कुछ लिख लिया, लेकिन ऐसा करने में अनिच्छुक था। मैंने उससे बस यही विनती की कि वह मुझ पर विश्वास करे और इसे पुलिस अधिकारियों को दे दे, जो उस रात पहले मेरे पुराने अपार्टमेंट में आए थे। जब मैं वहां से निकला तब भी मुझे यकीन नहीं था कि वह मुझ पर विश्वास करता है या नहीं। जब मैं वापस मोटल में आया तो पिताजी बाहर बैठे थे और वे गुस्से में थे। वे इस बात से बहुत नाराज थे कि मैं रात में अकेली बाहर थी। उन्होंने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया और मैंने उनसे बहस भी नहीं की। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ब्रैड का एक संदेश है। मैंने उसे खोला। ये 5 साल पहले के एक समाचार लेख की तस्वीर थी। इसमें एक आदमी की सीसीटीवी की धुंधली तस्वीर दिखाई गई थी, जिसमें वह किराने की दुकान लूट रहा था। वह मेरे पिता जैसा दिख रहा था। शायद मेरे पिता भाग रहे चोर थे। इससे बहुत कुछ समझ में आता है। अगला हफ्ता वाकई अजीब था। हम अपने नए अपार्टमेंट में चले गए और माँ और पिताजी ने मुझे ये पसंद करवाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने मुझे अपना कमरा रंगने और नया फर्नीचर खरीदने दिया। माँ ने मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी दिए। हालांकि मुझे ब्रैड की बहुत याद आती थी और मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी, मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। मेरा नया स्कूल ठीक ठाक था। मैं नए स्कूल में जाने की इतनी आदी हो गई थी कि अब यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। फिर कुछ हफ्ते बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया गया। अब मैं स्कूल में अपना सिर झुकाकर रहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। स्कूल में परेशानी में पड़ना मेरे लिए आखिरी चीज है, इसलिए मैं चिंतित था, क्या माँ या पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ। अंदर 2 पुलिस अधिकारी थे जो पिछले हफ्ते हमारे पुराने अपार्टमेंट में आए थे। उनके लिए इतनी दूर आना बहुत गंभीर बात होगी। उन्होंने मुझे बैठाया और बताया कि उन्हें मुझसे संदेश मिला है कि मेरे पिताजी ने उन्हें झूठे नाम बताए हैं। वे इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या हुआ था और उन्हें मुझसे इस बारे में बात करने की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे माता पिता का नाम क्या है और मैंने उन्हें बताया कि वे असली नाम हैं। फिर उन्होंने मुझे मेरे माता पिता की एक श्वेत श्याम तस्वीर दिखाई जो कई साल पुरानी थी, शायद उस समय की जब मैं बच्चा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तस्वीर में दिख रहे लोग मेरे माता पिता हैं और मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कुछ खबर है। मेरे माता पिता ने झूठे नाम बताए थे क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले से ही पता था और बताया कि कैसे ब्रैड को मेरे पिता की एक किराने की दुकान लूटने की तस्वीर मिली थी। पुलिसकर्मी ने भौहें सिकोड़ी। उसने कहा कि वह यहाँ इसलिए नहीं आया था और वह मामला पहले ही सुलझ चुका था और मेरे पिता को किसी और गंभीर मामले में वांछित किया गया था, अपहरण। उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 16 साल पहले एक ही अस्पताल में एक ही दिन 2 लड़कियां पैदा हुई और उनका उपनाम भी एक ही था। किसी तरह अस्पताल ने बच्चों को भ्रमित कर दिया और माता पिता गलत बच्चों को घर ले गए। दोनों परिवारों को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि लड़कियां 5 साल की नहीं हो गईं। लड़कियों में से एक बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई और उसका खून लिया गया। तब पता चला कि लड़की अपने माता पिता से संबंधित नहीं थी। पुलिस ने मामले में दखल दिया और दूसरे परिवार का पता लगाया और उन्हें बताया कि जिस लड़की को वे पाल रहे थे
वह जैविक रूप से उनकी नहीं थी और उन्हें लड़की के असली माता पिता से मिलना था और फिर आगे की कार्रवाई तय करनी थी। लेकिन वे माता पिता घबरा गए, भाग गए और तब से भाग रहे हैं। उसने कहा कि भागे हुए माता पिता के साथ लड़की में ही थी। उसने कहा कि मेरे माता पिता मेरे असली माता पिता नहीं थे। मैं खड़ा हो गया। यह कोई अजीब मजाक था। वह झूठ बोल रहा था। मेरे मम्मी पापा थे। मैंने पुलिस वाले पर चिल्लाया और उसे झूठा कहा। उसने मुझे वापस बैठने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं स्कूल से भागकर अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। जब तक मैं घर पहुंचा, मैं थक चुका था। पिताजी वहां थे और उन्हें मेरी बहुत चिंता थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, और जब मैंने अपनी सांस वापस पाई तो मैंने उसे बताया। मुझे उम्मीद थी कि वह गुस्सा होगा या हंसेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह हैरान नहीं था, बस उदास था। वह चला गया और जब वह वापस आया तो उसके पास एक लिफाफा था जिसमें से उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये 10 साल पहले का एक अखबार का लेख था जिसमें एक जोड़ा मेरे माता पिता से आगे आने की विनती कर रहा था ताकि वे अपनी जैविक बेटी से मिल सके। मैंने तस्वीर देखी। ये जोड़ा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, मेरे असली माता पिता से कहीं ज्यादा। फिर मेरे पिताजी ने कहा वह मेरे जैविक पिता नहीं थे। मैं सदमे में था। मेरे पिता ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वे और माँ मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे मुझे मेरे असली माता पिता से मिलने नहीं दे सकते, क्योंकि वे मुझे वापस चाहते हैं और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाया। लेकिन मैं गुस्से में था। उन्होंने इतने सालों तक मुझसे कैसे झूठ बोला, और उन्होंने मुझे हर समय इधर उधर घुमाकर मेरे बचपन को इतना दुखी क्यों बना दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने मुझे एक पालक घर में भेज दिया जो ब्रैक के घर के करीब था। पहले तो मैं उन लोगों से दूर रहकर खुश था जो मेरे माता पिता होने का दावा करते थे। मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहता था, लेकिन पालक घर में रहना भयानक था। मेरे पास अपनी सारी चीजों के लिए सिर्फ 2 दराज थे और हर समय चीखना चिल्लाना और बहस करना बहुत शोरगुल भरा रहता था। कम से कम मैं ब्रैक को ज्यादा देख सकता था और मेरे पास एक सामाजिक कार्यकर्ता था जो मेरी देखभाल करता था। मेरे सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि मेरे असली माता पिता से संपर्क किया गया है और वे मुझसे मिलना चाहेंगे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। अगले हफ्ते मैंने एक अलग शहर के लिए ट्रेन पकड़ी और एक कॉफी शॉप में अपने जन्मदाता माता पिता से मिलने गया। पहले तो ये बहुत असहज था। हम में से कोई नहीं जानता था कि क्या कहें, लेकिन कुछ समय बाद यह आसान हो गया। मैं दिखने में बिल्कुल पापा जैसा था और मेरी आवाज भी मम्मी जैसी थी। ये बहुत अजीब था। हमने अपने जीवन के बारे में बात की और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने मुझे खोजने में सालों बिता दिए। फिर मैं एशले से मिली, वो बच्ची जिसके साथ गलती से मेरी अदला बदली हो गई थी, जो मेरी तरह ही लगभग 16 साल की है। ये बहुत अजीब था। वह मेरे माता पिता की तरह दिखती थी। मुझे लगता है कि वह जैविक रूप से उनकी है। अपने पालक घर वापस जाते समय मुझे बहुत कुछ सोचना था। मैं ये सब समझ ही नहीं पा रही थी। मैं और एशले एक दूसरे को बहुत सारे मैसेज भेजते थे। वह एकमात्र व्यक्ति थी जो वास्तव में समझती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। ये 5 साल पहले की बात है और अब मैं ब्रैक के साथ हमारे अपने अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं अपने जन्मदाता माता पिता और मुझे पालने वाले माता पिता के संपर्क में हूँ, जिन्हें मैं अभी भी माँ और पिताजी कहती हूँ। मैंने आखिरकार उन्हें इतने सालों तक मुझसे झूठ बोलने के लिए माफ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि वे मुझे खोने से डरे हुए थे। मुझे यकीन है कि आपको अंदाजा नहीं था कि यह मेरा पारिवारिक रहस्य बनने वाला है ना? क्या आपके परिवार के पास कोई बड़ा रहस्य है? मुझे कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।